नाजरीन, बॉर्डर के ऊपर भारत ने 50,000 नए फौजी तैनात, ये पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर तैनाती की गई है। इसके अलावा अगर बात करें चाइना के साथ, तो चाइना के साथ भी बड़ी टेंशन बढ़ी हुई है। चाइना के खिलाफ मुख्तलिफ हथियारों की तैनातियां हो रही हैं। अगर बात करें अफगानिस्तान की, तो भारत अफगानिस्तान की सरजमीन को चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता। फिलहाल के लिए आपको ये बता दें कि भीषण लड़ाई अफगानिस्तान के अंदर जारी है। लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि अफगानिस्तान में सिविल वार शुरू हो जाएगी, लेकिन वो उम्मीद कर रहे थे, लेकिन हम आपको ये बता देते हैं कि सिविल वार शुरू हो चुकी है। अब तो आम अवाम ने भी हथियार उठाने शुरू कर दिए हैं। गजनी के अंदर जो कुछ चल रहा है उसके बारे में हम आपको अपडेट करेंगे, और भारत किस तरह और क्यों कर अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करेगा पाकिस्तान के खिलाफ, और तालिबानों को अपने हैंडल करने की कोशिश करेगा, अपने साथ मिलाने की कोशिश करेगा। तमाम तर चीजें आसान अल्फाज में हम आपको बताएंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर ले, घंटी के निशान को दबा ले, ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचे। नाजरीन ग्रामी, बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि भारत ने 50,000 नए फौजी LOC के ऊपर तैनात कर दिए। हाल फिलहाल के अंदर आपने खबर को फॉलो किया होगा कि जम्मू कश्मीर के जो एक एयरबेस था भारत का, वहां पर ड्रोन अटैक किया गया था, और पूरी 100% ये इंफॉर्मेशन पक्की है कि ये ड्रोन अटैक भारत ने खुद करवाया, और भारत इस ड्रोन अटैक को बुनियाद बनाकर अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। सबसे पहले तो भारत ने अपने ही बॉर्डर के ऊपर 5,000 नए फौजी तैनात कर दिए। नाजरीन ग्रामी, ये बात हमें ये बताती है कि भारत की इंटेंशन पाकिस्तान के खिलाफ कुछ अच्छी नहीं है। अगर बात करें अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान अब तालिबानों के साथ मिलकर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। अब भारत के पास क्या जवाब है तालिबानों को खुश करने के लिए? तो भारत तालिबानों के साथ इस वजह से राब्ते कर रहा है और तालिबानों को बता रहा है कि देखिए कि पाकिस्तान तो अमेरिका को अपनी बेसिस देने जा रहा है, देखिए कि पाकिस्तान की सरजमीन अब तालिबानों के खिलाफ इस्तेमाल होगी। तो भारत इस तरीके से हाइब्रिड वार का इस्तेमाल करते हुए, हाइब्रिड टूल का इस्तेमाल करते हुए तालिबानों को पाकिस्तान के खिलाफ किए जा रहा है, और पाकिस्तान चाइना का जो इंटरेस्ट है वो तबाह होता हुआ दिखाई देता है। बलूचिस्तान के अंदर मजीद हालात खराब हो रहे हैं और हार्ड कोर टेररिज्म जो है दोबारा पाकिस्तान के अंदर आ रहा है। आपको ये भी बता दें कि अफगानिस्तान की गजनी के इलाके में बहुत भीषण अटैक हुए हैं, और आम अवाम ने अब हथियार उठा लिए, और आम अवाम का ये कहना है कि हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे, हमें ना तालिबानों की हमायत की जरूरत है, ना अशरफ गनी की सपोर्ट की जरूरत। अमेरिका लगातार अपने जो फौजी है वो निकालता हुआ जा रहा है। कंधार बेस बिल्कुल खाली हो चुकी है, बगराम बेस बिल्कुल खाली हो चुकी है। अमेरिका ने 70% अपने फौजी निकाल लिए हैं, और अहम बात यह है कि आज जर्मनी ने अपने सारे के सारे फौजी निकाल लिए हैं, यानी नेटो के जो फौजी थे उनका इनखलाब भी हो रहा है, और जर्मनी ने तकरीबन 1,000-1,500 के करीब इनके फौजी थे वो निकाल कर अपने मुल्क वापस ले गए। तो जैसे जैसे ये विड्रॉल हो रहा है, वैसे वैसे ही मुल्क के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर जो जंग है वो बढ़ रही है, और जंग इस कदर बढ़ रही है कि किसी को कुछ पता नहीं है कि कौन अटैक कर दे। आम अवाम का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, और इसके डायरेक्ट इम्प्लीकेशन पाकिस्तान, ईरान और भारत के ऊपर जाएंगे। पाकिस्तान के अंदर तो हार्डकोर टेररिज्म आ चुका है, क्योंकि अफगानिस्तान के रास्ते से ही बहुत सारे लोग आते हैं और बलूचिस्तान का अमन खराब करके वापस जाते हैं, और उसके पीछे भी भारत है।